हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी व्याकरण से है। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम बताएंगे आपको रस, छंद, अलंकार। क्योंकि स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में रस, छंद, अलंकार ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, बोर्ड एग्ज़ाम भी हमारा नज़दीक आ चुका है। ऐसे में हम हिंदी जैसे सब्जेक्ट की सही से तैयारी कर लेंगे तो हमें 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि स्टूडेंट एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अधिकतर नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें ला सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रस, छंद, अलंकार। ये तीनों टॉपिक स्टूडेंट 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। 2 नंबर रस से पूछे जाएंगे, 2 नंबर छंद से और 2 नंबर अलंकार से। तो स्टूडेंट टोटल हमारे 6 नंबर आज की इस वीडियो से देखने से मिलेंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है, जिससे कि आपके भी 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट, जब हम पेपर देते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या आया है और हमें क्या क्या लिखना है। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस टॉपिक से है, किस टॉपिक से नहीं है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रस, छंद, अलंकार। तो आज के इस शानदार टॉपिक को हम शानदार तरीके से शुरू करते हैं। आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले स्टूडेंट बता दें आपको कि हमारे जो सिलेबस में कौन कौन से रस हैं। नंबर 1 पर है हास्य रस, नंबर 2 पर है करुण रस, नंबर 3 है श्रृंगार रस, नंबर 4 है वीर रस, नंबर 5 है शांत रस। स्टूडेंट, इसमें जो 2 महत्वपूर्ण रस हैं, एक है हास्य रस और एक है करुण रस। इन दोनों रस को आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट बताएंगे और इस टॉपिक से आपके 2 नंबर क्लियर होने वाले हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट अलंकार। अलंकार कौन कौन से हैं। स्टूडेंट, नंबर 1 पर है उपमा अलंकार, नंबर 2 पर है रूपक अलंकार, नंबर 3 पर है उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 4 पर है यमक अलंकार, नंबर 5 पर है संदेह अलंकार। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और यमक अलंकार बताएंगे। इससे भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल सटीक नंबर मिलेंगे। और संदेह अलंकार नहीं बताएंगे क्योंकि आपको इसी 4 अलंकार में से एक ना एक अलंकार फंस जाएगा। ज़्यादा याद करने से भी क्या होगा फ़ायदा। जब हम 4 याद कर लेंगे तो उसी में से हमारा एक फंस जाएगा। अब स्टूडेंट देखते हैं हम छंद। जो छंद है स्टूडेंट वो है, एक है चौपाई, एक है दोहा, सोरठा और कुंडलियाँ। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चौपाई, दोहा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम चौपाई, छंद और दोहा पढ़ेंगे। इस टॉपिक से भी आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो टोटल हमारे 6 नंबर आज की इस वीडियो से देखने को प्राप्त होंगे। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर स्टूडेंट देखना। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। स्टूडेंट, नंबर 1 पर है रस, स्थायी भाव। स्टूडेंट, ये जो स्थायी भाव है ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। किसी भी रस का स्थायी भाव हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम किसी भी रस की परिभाषा सही से याद कर लेंगे। तो हमने लिखा है हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। स्टूडेंट, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ऐसे ही वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। स्टूडेंट, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हास्य रस और करुण रस बताएंगे, इसीलिए हमने इन दोनों के स्थायी भाव लिखे हैं, जिससे कि आप परिभाषा याद करने में सहायता करेंगे। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का संयोग करता है तो वह हास्य रस कहलाता है।
स्टूडेंट बिल्कुल सटीक से और सही से आपको हास्य रस की परिभाषा याद करनी है। जैसा कि हमने बताया है कि हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का सहयोग करता है तो वह हास्य रस कहलाता है। स्टूडेंट हम इसका उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम में जो होता है उसमें उदाहरण भी पूछा जाता है। तो ये टोटल 2 नंबर का पूछा जाता है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। बिल्कुल सही और सरल, यानी कि आपको सही से याद हो जाए, हमने बिल्कुल सटीक और सरल शब्दों में उदाहरण आपको बताया है। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने ये उदाहरण इसलिए बताया है जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाए। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं करुण रस, पढ़ेंगे करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो वह करुण रस कहलाता है। जैसे कि हमने बताया हास्य रस का स्थायी भाव हास्य और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसका उदाहरण हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। उदाहरण है खग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या हमने आपको बिल्कुल सही और अच्छे शब्दों में उदाहरण बताया है, जिससे कि आपको जल्दी से याद हो जाए। ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आप सही से याद कर सकते हैं। 2-1 बार प्रैक्टिस करिएगा लिखने और याद करने का, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं अलंकार पर। स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे अलंकार। नंबर 1 पर है उपमा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है स्टूडेंट, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं अगले अलंकार पर। जो अगला अलंकार है हमारा रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। स्टूडेंट उपमा अलंकार में था समानता की जाए और इसमें है भेद रहित आरोप हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट। उदाहरण है चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले अलंकार पर। जो हमारा अगला अलंकार है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार क्या है, अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न, यानी कि उसका अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार कहलाता है। इसका जो स्टूडेंट उदाहरण है वो है काली घटा, काली घटा का घमंड घटा, नव मंडल तारक वृंद किले। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं अगले अलंकार पर। स्टूडेंट अगला जो हमारा अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। डिफिनीशन पढ़ेंगे। जहाँ उपमेय में जहाँ उपमेय की उपमान से संभावना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। स्टूडेंट इसमें बताया है कि जहाँ उपमेय की उपमान से संभावना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है स्टूडेंट अति कटु वचन कहत के कई, मानव लोन जरे पर देही। अति कटु वचन कहत के कई, मानव लोन जरे पर देही, मानहु लोन जरे पर देही। स्टूडेंट अगर आपको उदाहरण ये अच्छा ना लगा, अगर आपको दूसरा उदाहरण आपके पास कोई सही उदाहरण है उत्प्रेक्षा अलंकार का तो आप वो उदाहरण याद कर सकते हैं। लेकिन
अगर आपको ये उदाहरण समझ में आता है, सही से याद हो जाता है जल्दी से, तो आप ये उदाहरण ज़रूर याद करिएगा। अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं छंद पर। छंद, तो हमारा पहला छंद है चौपाई। इसे हम पढ़ेंगे। चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4-4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। स्टूडेंट, चौपाई जो क्या है, एक सम्मात्रिक छंद है और इसमें 4-4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका ये उदाहरण है स्टूडेंट। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जे कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतिलुत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। स्टूडेंट, बिल्कुल रटा रटाया हुआ आपका उदाहरण है, बिल्कुल आसान से याद कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट मात्राएं निकालने में, कि मात्राएं हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए अभी हम आपको बताएंगे बिल्कुल सही से मात्राएं हम कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट, ये है दीर्घ, गुरु और ये है लघु। स्टूडेंट, अगर आपको जैसे लिखा मिल जाए कील लिखा मिल जाए, तो इसके लिए हम इस टाइप का बनाते हैं। अगर सिंगल शब्द लिखा मिल जाए, सिंगल वर्ड, तो उसके लिए हम इस टाइप के बनाते हैं। तो इसकी जो गिनती होती है वो स्टूडेंट 1 होती है, और इसकी जो गिनती होती है उसकी स्टूडेंट 2 होती है। इसीलिए अगर आपको बड़ी मात्रा किसी वर्ड में यूज मिले, तो उसके लिए हम इस टाइप का बनाएंगे। बड़ो आ की मात्रा यूज करने को मिले, जैसे आम हो गया, तो इसके लिए हम 2 लिखेंगे और इसके लिए 1। ओ की हो जाए, आओ की हो जाए। अगर स्टूडेंट लघु छोटी ई की मात्रा हो जाए, जैसे किल हो गया, तो इसके लिए हम स्टूडेंट 1 यूज करेंगे। और छोटों की मात्रा अगर आ जाए कुल, तो इसके लिए भी हम 1 यूज करेंगे। और सिंगल वर्ड के लिए तो 1 हम पहले से ही यूज करेंगे। अगर स्टूडेंट जैसे कि कोवा आ गया, तो इसके लिए हम 2 इस टाइप की, और इसके लिए भी हम 2 लिखेंगे, क्योंकि इसमें बढ़ुआ की मात्रा भी यूज हुई है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट उदाहरण। स्टूडेंट, अब हम उदाहरण पढ़ेंगे। जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, जे कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब स्टूडेंट हम इसकी मात्राएं लगाएंगे। जैसा कि हमने अभी बताया आपको मात्राएं कैसी लगाने हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हमने कहा था कि सिंगल वर्ड हो वहाँ पर 1 मात्रा हम लगाते हैं इस टाइप की। यहाँ भी 1 लगेगी, सिंगल वर्ड है। यहाँ पर भी 1 लगेगी, क्योंकि यहाँ पर छोटों की मात्रा यूज हुई है। अगर यहाँ पर बड़ों की मात्रा होती तो यहाँ पर हम 2 लगाते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर 2 लगाएंगे इस टाइप का, जिसकी संख्या हम 2 बताई थी, क्योंकि इसमें बड़ों की मात्रा लगाई गई हुई है। और यहाँ पर इसमें 1 लगाएंगे। यहाँ पर भी हम 2 लगाएंगे, क्योंकि इसमें बड़ों की मात्रा प्रयोग की गई है। और यहाँ पर भी हम 1 लगाएंगे। और इसमें छोटों की है, तो यहाँ पर हम 1 लगाएंगे। यहाँ पर सिंगल वर्ड है, यहाँ पर भी 1 लगाएंगे। इसमें बड़ों की मात्रा यूज हुई है, तो इसमें हम इस टाइप का बनाएंगे, जिसकी संख्या 2 होती है। इसमें भी हम 1 लगाएंगे, इसमें भी। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे यह मात्रा हमारी कितनी हो गई। 1 2 3 4, 4 और 2 6, 7, 7 और 2 9, और 1 10, 11 12, 12 और 2 14, 15 16। स्टूडेंट हमारी 16 मात्राएं कंप्लीट हो गई हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट इस वाली लाइन में, तो इसमें 1-1 लिखेंगे, इसमें भी 1। इसमें बड़ी की मात्रा यूज हुई है, तो इसमें हम इस टाइप का लिखेंगे 2। इसमें 1 लिखेंगे। इसमें छोटी की मात्रा यूज हुई है, तो इसमें हम 1 लिखेंगे। इसमें छोटों की मात्रा यूज हुई है, तो इसमें हम 1 लिखेंगे। इसमें ओ की मात्रा यूज हुई है, तो इसमें हम 2 लिखेंगे। इसमें 1 लिखेंगे, सिंगल है, इसमें भी हम 1 लिखेंगे। इसमें स्टूडेंट 2 लिखेंगे, क्योंकि इसमें बड़ों की मात्रा यूज हुई है। बड़ा की मात्रा जैसे हमने बताया आम में हम इसकी मात्रा 2 यूज करेंगे, इसमें 1, इसीलिए इसमें हम 2 यूज करेंगे। और इसमें हम 1 यूज करेंगे, इसमें भी हम 1 यूज करेंगे। अब हम गिनते हैं हमारे कितनी मात्राएं हो गई। 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 2 14 और 2 16। अब स्टूडेंट हम इधर देखेंगे। राम में
तो राम रा और रा में बड़ा की मात्रा है तो इसमें हम 2 लिखेंगे इस टाइप का। इसमें 1, इसमें 2 लिखेंगे क्योंकि इसमें बड़ों की मात्रा है। इसमें 1 लिखेंगे और इसमें भी 1 लिखेंगे, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1 लिखेंगे स्टूडेंट, इसमें भी। और इसमें धामा यानी कि धा में बड़ा की मात्रा है, माँ में भी बड़ा की मात्रा है तो इसमें हम 2 लिखेंगे। अब स्टूडेंट हम गिनते हैं 2 3 3 6 7 8 9 10 11 12 12 4 16 कंप्लीट हो गई हैं। ऐसा स्टूडेंट इसमें लगाएंगे। अंजनी, ये आ की अंक की बूंदी है तो इसमें हम स्टूडेंट 2 लगाएंगे। जा है इसमें 1 लगाएंगे और नाम छुटक पाए इसमें भी हम 1 लगाएंगे। पाम छोटों की मात्रा है स्टूडेंट, इसमें भी हम 1 लगाएंगे। त्रा, लेकिन त्रा में हम 1 नहीं लगाएंगे क्योंकि इसे में हम 2 लगाएंगे। और पा में हम 1 लगाएंगे, बा में, ना में, सुत इसमें भी 1 लगाएंगे, नाम इसमें हम 2 लगाएंगे। अब स्टूडेंट इसको भी पढ़ सकते हैं। हमारी मात्रा कितनी हो गई हैं? 2 3 4 5 और 2 7 8 9 10 11 12 और 4 स्टूडेंट 16। तो हमने देखा है कि चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। उसका उदाहरण भी हमने पढ़ लिया है और हमने मात्रा भी लगा दी है। हमें मात्रा लगाना सीख भी चुके हैं। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे दोहा। दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। स्टूडेंट अब हम देखेंगे इसके उदाहरण को। उदाहरण है बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। स्टूडेंट बिल्कुल रटा हुआ है आपका उदाहरण। आपने कबीरदास जी के दोहे पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो उसमें सुना होगा बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। अब स्टूडेंट इसकी हम मात्राएं देख लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि छोटू की मात्रा होती है तो उसके लिए हम 1 लिखते हैं। और इसमें बड़ुआ की यानी कि बड़ू की मात्रा यूज हुई है तो इसके लिए हम इस टाइप का लिखेंगे 2। इसमें औ की मात्रा यूज हुई है, इसमें भी हम 2 लिखेंगे। इसके लिए भी हम 2 लिखेंगे। और सिंगल है इसके लिए हम 1 लिखेंगे। इसके लिए भी 1 लिखेंगे। इसके लिए 1 लिखेंगे। क्या सिंगल है इसके लिए 1 लिखेंगे। और लाम बढ़िया की मात्रा है इसके लिए हम 2 लिखेंगे। अब हम देख सकते हैं, गिन सकते हैं स्टूडेंट 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 8 9 10 11 12 13 हो गए हैं कंप्लीट। अब इसमें हम देखेंगे इसमें 1 लगेगी, इसमें 2 1, इसमें छोटी की मात्रा है इसमें भी 1 लगेगी, इसमें भी, इसमें बड़ों की मात्रा यूज है तो इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 1 1 2 3 3 1 4 5 6 6 2 8 और 2 10 11। तो दूसरे में क्या है 11 मात्राएं हैं। अब तीसरे में 13 होंगी। इसमें देखते हैं तो 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 और 2 13 कंप्लीट हो गए। इसमें अब क्या होंगी? इसमें 11 होंगी। 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 4 5 2 7 8 8 और 3 11। हमारे इसमें भी 11 कंप्लीट हो गई हैं। पहले और में 13 दूसरे और चौथे में 11। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने आपको रस, छंद और अलंकार बिल्कुल सही और सटीक शब्दों में बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको टाइम तक पहुँचे। अगर आपने स्टूडेंट ये वीडियो अच्छा लगा हो
आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, वो भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करता है, उसके लिए यह वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि वे भी रस छंद अलंकार बिल्कुल सटीक और सही से याद कर ले। अब स्टूडेंट हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा।